पारिजात के पौधे में अभी फ्लावरिंग का सही टाइम चल रहा है और पारिजात को हरश्रृंगार भी कहते हैं। यदि आपके हरश्रृंगार में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो किन बातों को ध्यान देना ज़रूरी है, आज के वीडियो में आपको पता होगा। हरश्रृंगार का पौधा यदि ऑलरेडी आपके घर में लगा हुआ है तो ये खाद आप दे दीजिए, और यदि न्यू आप लेकर के आ रहे हैं पौधा भी, जैसा कि नर्सरी में हरश्रृंगार का पौधा मिल रहा है, तो आप 50% गार्डन सॉइल में, 20% आप कंपोस्ट और 30% रेत या कोकोपीट मिला लीजिए। पारिजात हमेशा अच्छी वेल ड्रेन जो मिट्टी होती है उसमें ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है। देखिए, जो हरश्रृंगार का पौधा है ये सुबह के टाइम में कुछ इस तरीके से खिलने लगता है, और जैसे जैसे धूप इसके ऊपर पड़ती है, जब 8-9 बज रहे होते हैं तो इसके फ्लावर नीचे गिर जाते हैं। गुच्छों में फूल देने वाला और गमले में उगाने वाला एक बहुत ही ये बेस्ट प्लांट है। इसे आपको ज़रूर अपने घर में अभी लगा लेना चाहिए। यदि आपने पहले से नहीं लगाया है तो इसको अभी आप लगा सकते हैं, और ये बसंत ऋतु तक बहुत ही अच्छे से ऐसे ही फ्लावरिंग करता रहेगा। जहाँ तक पानी की रिक्वायरमेंट की बात है, इसे डेली वाटरिंग करनी होती है और मिट्टी मॉइस्ट रहे इस बात का ख्याल रखना होता है। मैंने भी 10 इंच के कंटेनर में लगाया है बालकनी में। 5-6 घंटे की धूप में बहुत ही अच्छे से ये फ्लावरिंग करता रहता है। यानी कि जिस जगह पे यदि आपके पास 4 घंटे भी धूप आती है तो आप इसके फूलों को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। अब अगली क्वेरी है आप लोगों की कि इसमें फंगस लगता है या नहीं, या मिलीबग्स का अटैक होता है या नहीं। जनरली मैंने नहीं देखा कि मिलीबग्स या फंगस का अटैक हरश्रृंगार पर होता है। फिर भी आप, यदि आपके पौधे में पत्तियां पीली हो रही हैं या फिर कुछ इस तरीके के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आप किसी भी अच्छे एक फंजीसाइड से 15 दिनों में एक बार स्प्रे कर दीजिए। 1 चम्मच आप कोई भी फंजीसाइड ले लीजिए, साफ फंजीसाइड ले सकते हैं। नर्सरी पर बहुत टाइप के फंजीसाइड मिल जाएंगे, सारे इफ़ेक्टिव हैं। वो लेकर के 1 चम्मच और 1 लीटर पानी में डालिए और 10 से 15 दिनों पर स्प्रे कर दीजिए, यदि मिलीबग्स या माइट्स या किसी भी तरीके के एफिड्स वगैरह का अटैक है। यदि अटैक नहीं है तो फिर नॉर्मली गार्डन सॉइल में आप 10% नीम खली मिला करके लगा सकते हैं, जिससे रूट्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। अब इस पौधे को बुशी कैसे बनाएं ये भी जानना ज़रूरी है। देखिए, मैंने जहाँ से कट किया है वहाँ से न्यू ब्रांच निकल आई है। यानी कि बुशी बनाने का एक तरीका ये है कि जब एक फ्लावरिंग आप ले रहे हैं, अभी मान लीजिए अभी अक्टूबर में फ्लावरिंग हो रही है, तो नवंबर के फर्स्ट वीक में 2-2 इंच इसे आप कट कर दीजिए। तो 2-2 इंच जब आप कट करेंगे तो वहाँ से न्यू ब्रांचेज़ निकलेंगी, और ये इस समय सर्दियों में भी इसकी न्यू ब्रांचेज़ निकलती रहती हैं और ये पौधा बुशी हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा कट करके ही इस पौधे को आप बुशी बना सकते हैं। अब ये जो मैं करके दिखा रही हूँ इसे टाइलिंग कहते हैं, यानी गुड़ाई कहते हैं। तो हर 1 सप्ताह या 7 दिन या 8 दिनों के बाद ऊपर से मिट्टी को इस तरीके से गुड़ाई कर दीजिए, जिससे मिट्टी भुरभुरी बनी रहे। ये मिट्टी देखकर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके के स्ट्रक्चर को रखना है, यानी मिट्टी को किस तरीके से रखना है जिससे कि आप ज़्यादा फूल ले पाएँ। जहाँ तक खाद की बात है तो इसे हर एक 15 दिनों पर फर्टिलाइज़ करना है। जो पौधे ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं वो हेवी फीडर होते हैं, और ये है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। अभी सर्दियों में मस्टर्ड केक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सरसों की खली बहुत आसानी से 25 से 30 रुपीज़ केजी में आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। ऑनलाइन भी मिलता है, लेकिन ऑनलाइन में अक्सर पाउडर फॉर्म में देते हैं, जो मिलावटी होता है, उतना प्योर मुझे नहीं लगता। बाकी आप एक्सपीरियंस किया होगा आपने तो बताइएगा। नर्सरी पर से आप ले लीजिए, केक वाले फॉर्म में लेना। केक वाला फॉर्म हमेशा सही होता है, और आप इसे 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या तो 2 चम्मच के अंदाज लेकर के आप पानी में रात भर भिगो दीजिए और अगले दिन उसके पानी को यूज़ कर लीजिए। पानी यदि गाढ़ी है तो फिर आप उसमें और उतना ही पानी मिला करके यूज़ कीजिए, ताकि इसकी थिक लेयर ऊपर से ना हो। कई बार सरसों की खली जब लिक्विड हम यूज़ करते हैं तो फंगस भी क्रिएट हो जाता है। बेहतर है पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कीजिए। 2 चम्मच आपको देना है। यदि 10 इंच का कंटेनर है तो 2 चम्मच आप हर एक 15 दिनों पर दे देंगे। इससे आप देखेंगे आपके पौधे में सारे ब्रांचेस में कलियां बन गई हैं। जो सरसों की खली होती है ये किसी भी पौधे पर ज़्यादा फ्लावरिंग लेने
बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, खासकर सर्दियों में। इस खाद की तासीर गर्म होती है, तो सर्दियों में जब हम इसको अपने पौधे पर यूज़ करते हैं तो पौधे को मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं इससे। सिर्फ फ्लावरिंग ही नहीं, यानी कि पोटेशियम ही नहीं बढ़ाता, और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे लश ग्रीन पत्तियाँ निकलती हैं, पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाती है, यानी एनपीके से भरपूर होता है ये खाद। तो इस तरीके से आप सरसों की खली 2 चम्मच 15 दिनों पर यूज़ करेंगे। वाटरिंग आपको डेली करनी है, जैसा कि पहले बताया, वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, पानी रुके ना, लेकिन बिना पानी के कलियां खिलने में हेल्प नहीं होगी। कभी भी स्प्रे से पानी ना दें, यदि कलियां खिल चुकी हैं तो इन पर स्प्रे ना करें, अदरवाइज़ कई बार मैंने देखा है कि कलियां वहीं पर मुरझाने लगती हैं। अब बात यह है कि यदि सरसों की खली नहीं है आपके पास तो आप क्या करेंगे, आप 2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, या फिर कोई घरेलू खाद देना चाहते हैं तो बनाना पील दे सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि जो केले के छिलके हैं, यानी कि 2 केले के छिलके कम से कम आप लेंगे 1 कंटेनर के लिए। केले के छिलकों को आप 2-3 दिन तक धूप में रख दीजिए, इस तरीके से ये बिल्कुल सूख जाएंगे। आप चाहें तो इन्हें मिक्सी में पीस लीजिए और पाउडर फॉर्म में भी हर एक 10 डेज़ या 15 डेज़ पर यूज़ कीजिए। और यदि उतना समय नहीं है आपके पास तो डायरेक्टली भी यदि इसे आप मिट्टी में दबा देंगे, टाइम इससे बच भी जाता है, मेहनत ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन काम उतना ही करता है। और यदि डायरेक्टली मिट्टी में दबा देंगे तो ये 1 से 2 दिन में ही मिट्टी में डिकम्पोज हो जाएगा और कोई फंगस लगने के चांसेस भी नहीं होंगे। इसका तीसरा तरीका भी है, इसे आप पानी में भिगो के छोड़ दीजिए और अगले दिन पानी के साथ इसे डायरेक्टली डाल दीजिए। तो क्या होगा, पोटेशियम भरपूर मात्रा में आपके पौधे को मिल जाएगा और फिर फ्लावरिंग अच्छी होने लगेगी। ये जितने भी खाद बताए हैं ये सारे विंटर्स के जो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सभी को दे सकते हैं, इससे ज़्यादा फूल लेने में आपको मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गई हूँ, ये जो खाद होते हैं इन्हें हमेशा इवनिंग में ही देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, पौधे पर किसी भी प्रकार के धूप के साइड इफ़ेक्ट से हम बच जाते हैं। जय माता दी।